की प्रस्तुत को हम जारी रखेंगे और ज़बूर गाएंगे 148। करो रब दी हुन वडियाई, सब आसमाना दी उचियाई, तारीफ़ तारीफ़ करो बुलंदी पर। सब खुदावंद की तारीफ़ करेंगे ज़बूर 148 के साथ। करो रब दी हुण वडियाई, करो रब दी हुण वडियाई, सबे आसमाना दी उचियाई, सबे आसमाना दी उचियाई, तारीफ़ तारीफ़ करो बुलंदी पर, करो तारीफ़ तारीफ़ करो बुलंद, तारीफ़ करन फरिश्ते सारे, तारीफ़ करन फरिश्ते सारे, ओ दियां फौजां मारन नारे, ओ दियां फौजां मारन नारे, तारीफ़ तारीफ़ करो बुलंदी पर, करो तारीफ़ तारीफ़ करो बुलंद। सूरज चमकीले तारे, चन सूरज चमक, अब आसमान ते पानी सारे, सबे आसमान ते पानी सारे, तारीफ़ तारीफ़ करो बुलंदी पर, करो तारीफ़ तारीफ़ करो बुलंद। उसने हुक्म कीता, उसने हुक्म कीता जारी, हलकत पैदा होई सारी, हलकत पैदा होई सारी, तारीफ़ तारीफ़ करो बुलंदी पर, करो तारीफ़ तारीफ़ करो बुलंदी पर। ओस अजय मजबूत बना, ओस अजय मजबूत बनाए, तां जो कुछ भी टल ना जाए, तां जो कुछ भी टल ना जाए, तारीफ़ तारीफ़ करो बुलंदी पर, करो तारीफ़ तारीफ़ करो बुलंदी पर, करो रब दी हुण वडियाई, करो रब दी हुण वडियाई, सबे आसमाना दी उचियाई, सबे आसमाना दी उचियाई, तारीफ़ तारीफ़ करो बुलंदी पर, करो तारीफ़ तारीफ़ करो बुलंदी पर। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से देखेंगे पुराने अहदनामा से ज़करिया नबी की किताब और उसका नामा बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत हम तलावत करेंगे। ज़करिया नबी की किताब, नामा बाब, 9वीं और 10वीं आयत हम खुदा के पाक कलाम में से तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है, ऐ बिन्नते सैयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम तू खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है
और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी, और वो कौमों को सुलह का मोजदा देगा, और उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरियाए फरात से इंतहाए ज़मीन तक होगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। आइए दुआ करें। अपनी सर अपनी ज़िंदा खुदा की हजूरी में झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और खुदा को मौका दें कि वो हमसे हम कलाम हो, और जो वो आज हमें सिखाना चाहता है अपने कलाम से, अपने खादम के वसीला से, खुदा उसके वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। सो आइए दुआ करें। नहायती बुजुर्ग जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते और तेरे पाक नाम की तारीफ करते हैं। और आज शाम खुदावंद जब तेरे कदमों में बैठकर तेरे जिंदा कलाम को, जो हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारी राह के लिए रोशनी है, हम सीखने वाले हैं खुदावंद। लेकिन खुदावंद हम अपनी किसी खूबी और लियाकत पर फख्र नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ तेरा पाक रूह ही है जो हमें सिखाता है, जो हमारी हदायत करता है, जो हमारी रहनुमाई करता है। तेरे पाक रूह का गहरा मस्सा मांग लेते हैं, तेरे पाक रूह की मामूरी मांग लेते हैं खुदावंद, ताकि सीखने के इस अमल में तेरा पाक रूह हमारा उस्ताद हो। खुदावंद अपने खादम को रूह से मामूर करके खुदावंद इस्तेमाल कर, और आज भी सारी इज्जत, सारा जलाल और सारी बुजुर्गी तेरे ही पाक नाम को मिले। एक एक बदन, एक एक जान तेरे कलाम की बरकत पाए खुदावंद। सबको सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता कर। इस खैमा पर भी तेरी कुदरत को मांग लेता हूँ, तेरे गलबे को मांग लेता हूँ, तेरे इख्तियार को मांग लेता हूँ खुदावंद, ताकि कोई बैरूनी ताकत तेरे लोगों को गुमराह करने या उनकी नज़र हटाने की, तेरे कलाम से नज़र हटाने की कोशिश ना करे। हम सबको अपनी तरफ, अपने कलाम की तरफ ही मतवज्जे रखना। बड़ी बरकत देना खुदावंद। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। खुदा बाप और बेटे और पाक रूह के नाम में, आमीन। आज भला कौन सा दिन हम मना रहे हैं? पाम संडे। पाम संडे में यीशु मसीह एक बादशाह के तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुआ। पुराने अहदनामे के अंबिया जो हैं, उन्होंने पहले से ये बात वाज़े कर दी थी कि आने वाला मसीह मौऊदा जो है वो एक बादशाह भी होगा। और उन्होंने यीशु मसीह को बतौर बादशाह ही मुतारफ़ करवाया। जैसा अगर हम देखें यसाया 9वां बाप उसकी 6 और 7वीं आयत देखें, तो जहाँ लिखा है हमारे लिए एक लड़का तवल्लद किया गया, हमको एक बेटा बख्शा गया, और उसका आखिरी हिस्सा ये है, सल्तनत उसके कंधे पर हो गई।
तो जब सल्तनत उसके कंधे पर होगी, इसका मतलब है वो बादशाह होगा। तो ये पेशन गोई यशाया ने बहुत पहले से ही दे दी थी यीशु मसीह के बारे में कि आने वाला निजात दहिंदा मुनज्जी मसीहा जो है वो बादशाह भी होगा। और फिर अगर हम मीका 5वां बाब उसकी दूसरी आयत देखें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बयान हमें नज़र आएगा। और वहाँ पर मुसन्नफ़ जो लिखता है, तुझ में से एक शख्स निकलेगा जो मेरे हजूर इसराइल का हाकम होगा। ये भी यीशु मसीह के बारे में था कि वो इसराइल का हाकम होगा, यहूदियों का बादशाह होगा। सिर्फ पुराना अहदनामा ही या पुराने अहदनामा के अंबिया ही सिर्फ यीशु मसीह को बादशाह नहीं कहते, बल्कि नया अहदनामा भी इस बात का गवाह है कि यीशु मसीह बादशाह भी है। अगर आप देखें, जब जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास बेटे की बुशारत लेकर आया तो उसने उसको साफ तौर से ये बताया कि यीशु अल मसीह वो निजात दहिंदा, वो मुनज्जी जो उससे पैदा होने वाला है, वो ना सिर्फ एक मुनज्जी है बल्कि वो अबदी बादशाह होगा। और यहाँ तक लिखा है कि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये ऐसी बादशाही नहीं है जो कुछ सालों की हो, ऐसे 5 साल बाद बंदा ला छड़ देने, है ना, नहीं तो 3-4 साल भी कहते नहीं भी ये चंगा काम नहीं करता पिया, इनू ला छड़ो। उसकी बादशाही ऐसी बादशाही नहीं है, उसकी बादशाही अबदी बादशाही होगी। मलका एलिज़ाबेथ बड़े अरसे तक इंग्लिस्तान पर उसने बादशाहत की, लेकिन जब उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम हुआ तो उसके साथ ही उसकी बादशाहत का भी इख्तिताम हो गया। लेकिन यीशु मसीह के बारे में कलाम ये कहता है कि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी, एक वक्त आएगा। अगर आप पतरस का ख़त देखें तो वहाँ पर लिखा है कि सब कुछ जल भुन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसकी बादशाही फिर कहाँ होगी? उसकी बादशाही ज़मीनी बादशाही नहीं है, उसकी बादशाही आसमानी बादशाही है। वो अबदी बादशाह है और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा, ख़त्म ना होगी, लामहदूद है वो, अज़ली और अबदी है वो। और इसी तरह उसकी बादशाही भी ना ख़त्म होने वाली बादशाही है। मजूसी भी इस बात का अपने तोहफ़ों से इजहार करते हैं कि वो एक बादशाह होगा। 3 तोहफ़े लाए गए, मजूसी तो कई थे, है ना, तोहफ़े 3 लाए गए। उसमें मुर था, उसमें लुबान था, उसमें सोना भी था। मुर बयान करता है कि वो दुख उठाएगा, लुबान ये बात बयान करता है कि वो सरदार काहिन होगा, क्योंकि सरदार काहिन ही लुबान जलाता था खुदा की हैकल में। और सोना इस बात का सबूत है कि वो एक बादशाह होगा। तो इसलिए नया अहदनामा और पुराना अहदनामा इस बात पर मुत्तफिक है कि यीशु मसीह ना सिर्फ निजात दहिंदा है, ना सिर्फ मुनज्जी है, बल्कि वो बादशाह भी है। लेकिन एक बात मैंने पहले बता दी कि उसकी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। और इसलिए अगर आप यूहन्ना 6 बाब उसकी 15वीं आयत देखें तो वहाँ उसको बादशाह बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो उनके बीच में से निकल गया,
क्योंकि लोग जब उसकी कुदरत को देखते थे, लोग जब उसके इख्तियार को देखते थे, लोग जब उसकी मौजज़ाना कुदरत को देखते थे, शफाइया कुदरत को देखते थे, तालीम देने के अंदाज को देखते थे, तो कहते थे ये तो अनोखा शख्स है, ये तो साहिब इख्तियार की तरह बोलता है। तो इसलिए वो इस दुनिया का बादशाह नहीं बनना चाहता था, उसकी बादशाही अबदी ही, लेकिन वो ये बताना ज़रूर चाहता था कि वो यहूदियों का बादशाह। जब मजूसी आए थे यरूशलेम में तो उन्होंने क्या कहा था, यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। तो उसको बादशाह माना उन्होंने, मजूसियों ने। और अब जब वो बतौर बादशाह उस शाहाना तौर पर वो यरूशलेम में दाखिल हुआ है, ये कैसा शाहाना अंदाज है इसका। ऐसे बादशाह आते हैं, बादशाह हमेशा रथों पर आते हैं, बादशाह हमेशा हाथियों पर सवार होकर आते थे, बादशाह हमेशा घोड़ों पर सवार होते। लेकिन ये एक मुनफरिद बादशाह है। ये बादशाह बड़ा अजीब है, क्योंकि ये रथ पर इसलिए सवार नहीं है, हाथी पर इसलिए सवार नहीं है, घोड़े पर इसलिए सवार नहीं है, क्योंकि ये सुलह का बादशाह है। और हमने पढ़ा भी कि वो कौमों को सुलह का मौजदा देगा। तो ये सुलह जो, इस लिहाज से ये सुलह जो शख्स है, ये सुलह जो बादशाह है, क्योंकि ये जंग की नीयत से नहीं निकला है। इसके पास सवारी जो है वो कोई जंगी सवारी नहीं है, ना हाथी, ना घोड़ा, ना रथ, बल्कि ये सवार हुआ एक गधे पर, जो जानवरों में सबसे हलीम जानवर समझा जाता है, जिसको जिधर चाहे पकड़ के ले जाए वो, उसको कोई एतराज़ नहीं होता। तो ये जानवर भी वो है जिसको कभी किसी काम पर नहीं लगाया गया, सिर्फ वो खुदावंद की सवारी के लिए इस्तेमाल हुआ। और हम देखते हैं कि वो गधा जो था, इस लिहाज से उसकी भी बड़ी कदर हुई, है ना, क्योंकि यीशु मसीह अगर सुलह का पैगंबर बनकर आया, हलीम बनकर आया, और जैसे कि लिखा है कि वो जवान गधे पर सवार है, तो ये सुलह की अलामत है, सुलह का मेल मिलाप की अलामत है, और वो जंग की नीयत नहीं रखता। हालांकि मिसाल 21वें बाप उसकी 21वें बाप की 31वीं आयत में लिखा है कि जंग के लिए घोड़ा तैयार है, जंग के लिए घोड़ा तैयार है, लेकिन फतह हमारे खुदावंद की तरफ से है। तो वो जंग करने वाला नहीं है, ये एक और उसकी खूबी है। और फिर हम देखते हैं कि जब गधे पर सवार हुए यीशु, और फिर सवार होकर वो गया है यरूशलेम की तरफ, जब वो नज़दीक पहुंचा तो लोगों की भीड़ लग गई। और हम देखते हैं कि लोगों का रवैया जो आए, उनका रवैया कैसा रवैया था, बड़ा ही मोहब्बत करने वाला रवैया, यीशु मसीह से प्यार करने वाला रवैया था वो। उन्होंने अपने रवैये का कैसे इजहार किया भला, अपने कपड़े उन्होंने रास्ते में बिछाए। ये उस अकीदत का, उस मोहब्बत का इजहार है खुदावंद यीशु मसीह से, कि उन्होंने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए। और इसके अलावा क्या किया उन्होंने, दरख्तों से डालियां काट कर, और ये डालियां कैसी थी, ये यूहन्ना अपनी लिखता है अंजील में 12वें बाब की 13वीं आयत में, कि वो खजूर की डालियां थी। और इसीलिए हम जब इस दिन को मनाते हैं हर साल, तो हम भी खजूर की डालियां लेते हैं और हम उस दिन की यादगारी मनाते हैं कि जब लोगों ने नारे लगाए, लोगों ने खुदावंद को वेलकम कहा। और क्या कहा लोगों ने, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है,
और जो इस्राएल का हाकम है। यानी ये बात फिर दोहराई गई कि वो इसको बादशाह बनाने के लिए तैयार थे। वो कहते हैं ये खुदावंद के नाम से आया है, ये मुबारक है, और वो उसको वेलकम करते हैं यरूशलेम में अपने कपड़े बिछाकर, दरख्तों से डालियां काटकर। हम तो लहराते हैं ना, हम खुशी का इजहार करते हैं कि यस्सु बादशाह है ना। उन्होंने अकीदत का इजहार किया कि उन्होंने अपने कपड़े और डालियां जो थी दरख्तों की काट कर खुदावंद यस्सु मसीह के रास्ते में बिछाई। उस गधे की भी देखें कितनी इज्जत है ना। ये गधा ही उसमें से गुजर रहा था ना, उसके ऊपर से, उसको भी किस कदर मर्तबा मिला। जो एक मासूम जानवर है, लेकिन खुदावंद को जब उस पर बैठे तो उसकी भी इज्जत, उसका भी मर्तबा किस कदर बुलंद हो गया कि वो जिधर जिधर जाता है गधा यस्सु को लेकर, लोग ताज़ीमन अपने कपड़े बिछाते हैं और डालियां काट कर उसके आगे बिछाते हैं। अब ये बड़ा ही पुरजोश माहौल है, खुशी का माहौल है। लोग नारे मार रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के, लोग खुदावंद को मुबारक कह रहे हैं, होशाना के नारे लग रहे हैं, और अकीदत के तौर पर रास्ते में कपड़े बिछा रहे हैं, डालियां जो है वो बिछा रहे हैं। ऐसे में जब वो नज़दीक पहुंचे तो वहाँ के मजहबी लीडर्स जो थे वो भी आ गए। उन्होंने जब ये माहौल देखा कि वाह जी वाह क्या बात है ना, खुदावंद यीशु मसीह को तो बड़ी इज्जत दी जा रही है, उसके रास्ते में कपड़े बिछाए जा रहे हैं, उसके रास्ते में डालियां काट कर बिछाई जा रही हैं, इस कदर इज्जत, इस कदर मकाम। तो क्या हुआ, वो हसद में मुब्तला हो, है ना। सानू भी कई बार दूजे की तारीफ नहीं चंगी लगती, साडा दिल साढ़े लागू नहीं ना, सानू नहीं को पूछता, है ना। खुदा जिसको इज्जत दे, ये ज़रूरी नहीं है, खुदा जिसको इज्जत दे उसी को वो सरफराज करता है। हमें कभी किसी के खिलाफ हसद नहीं करना चाहिए। खुदा जिसको इज्जत देता है ये उसकी बात है, जो उसको पसंद आ जाता है। तो यहाँ लोग जल गए, सड़ पहुँच गए तो वो ये सारी इज्जत यस्सु के लिए, सारी अकीदत जो है वो यस्सु के लिए, और हम कुछ भी नहीं, हमारी तरफ कोई भी नहीं, हमें पूछने वाला कोई नहीं, और सारी इज्जत अकीदत और मुबारक है वो यस्सु के बारे में कह रहे हैं। तो वो जल भुन गए और उन्होंने कहा, अरे उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे, इन्हें चुप करा। ये ना ये अल्फाज बोले होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है और वो इस्राएल का हाकिम है। इनको चुप करा, इनके मुंह बंद कर। यीशु मसीह ने उनके मुंह बंद करा दिए? नहीं। जब खुदावंद के जलाल की प्रस्तश की बात आती है तो हमारे मुंह बंद नहीं रहने चाहिए। कई चुप करके भी प्रस्तश करते हैं, है ना, मुंह बंद करके भी कहते हैं खुदा को प्रस्तश हो रही है। दूजिया वेखते हैं वो मुंह हिलाण दे ने, बस ठीक है। आप ही नहीं हिलाना, अपने लबों से खुदा की सताइश नहीं करनी। हम दूसरों पर डाल दें वो ही करन, हाँ जी, दूसरे ही करें, हम क्यों करें? वो आपका क्या खुदावंद नहीं है? यीशु ने उन्हें मना नहीं किया। फरीसी यही चाहते थे कि यीशु उनको डांट दे, यीशु उनको चुप करा दे, लेकिन यीशु ने उनको चुप नहीं कराया, बल्कि क्या कहा, अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चला उठेंगे। अगर ये चुप हो गए तो ये ना समझो कि खुदा की हम्द नहीं हो सकती। अगर इंसानी जुबानें खामोश भी हो जाएं तो ये ना समझें कि खुदा की परस्तश रुक जाएगी, खुदा की परस्तश फिर नहीं होगी, खुदा का जलाल जाहिर नहीं होगा।
खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे, पत्थर बोलेंगे। खुदा के पास कुदरत है। अगर खुदा बलाम नबी की गदी को बोलने की कुव्वत दे सकता है ना, बोली ना वो, बलाम नबी की गदी बोली कि नहीं बोली? खुदा ने उसे बोलने की कुदरत बख्शी। और खुदा पत्थरों को भी जुबान दे सकता है, पत्थरों को भी बोलने की कुव्वत दे सकता है। दरअसल फरीसी इस बात से नाराज थे। पहली बात कि हसद बहुत बुरा है ये, जब इंसान इसमें मुब्तला हो जाता है कि वो किसी की तारीफ नहीं सुन सकता। और दूसरी बात जिसकी वजह से वो गुस्से थे, वो कहते थे कि हम तो पाक लोग हैं और ये आम लोग तो नापाक हैं। ये क्यों खुदा का नाम ले रहे हैं, ये क्यों यहोवा एलोहीम का नाम ले रहे हैं, ये नापाक लोग। मैं तो करना सी शुक्र करने असी इस दौर च पैदा होए, नहीं तो साड़ियाँ जबाना भी बंद। चुप करो, तुसीं नापाक, तुसीं नहीं बोल सकते, है ना। आज खुदा का शुक्र करें कि हम अपने यहोवा खुदा का नाम ले सकते हैं। यीशु मसीह के वसीला से यह हक हमें बख्शा गया है कि हम उसका नाम ले सकते हैं। लेकिन उस वक्त तो उनको मना किया जा रहा है, ये जी ये क्यों नाम ले रहे हैं, ये तो गुनाहगार शख्स है ना। लेकिन खुदा जो है वो किसी इंसानी लबों का मोहताज नहीं है कि वो उसकी तारीफ़ करें। खुदा पत्थरों से भी तारीफ़ कराने की कुदरत रखता है। लेकिन हम जानबूझकर पत्थर ना बने, बल्कि हम ये साबित करें कि हमें हकीकी तौर से अपने खुदावंद से प्यार है, उससे मोहब्बत है, उससे हम प्यार करते हैं और इसीलिए हम उसकी परस्तिश दिलो जान से करें, रूह और सच्चाई से करें, क्योंकि वो अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। सो खुदावंद हमें बरकत दे, खुदावंद हमें ये फ़ज़ल बख्शे कि हम अपने दिल उसके लिए खोलें। अगर वो बादशाह है तो जो दुनिया की बादशाही वो करने नहीं आया, तो वो हमारे दिलों पर बादशाही करना चाहता है। वो मेरे और आपके अंदर रहना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर उसे इख्तियार दें, ताकि वो मेरे और आपकी ज़िंदगियों पर बादशाही करे और फिर हम हमेशा उसके साथ उसकी बादशाही में रहें। आज के दिन खुदा जब यरूशलेम में दाखिल हुआ, खुदा से दुआ करें कि आज वो मेरी ज़िंदगी में भी उसकी आमद हो, उसको वो मेरी ज़िंदगी में भी आए और फिर मेरी ज़िंदगी पर उसकी हुकूमत हो, मैं उसकी रियाया बनूं, मैं उसका बेटा और बेटी बनूं, ताकि वो मेरी ज़िंदगी में सुकूनत करे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।